हमारे बच्चों को सबक याद करने में मुश्किल क्यों होती है? हमारे नौजवानों को जॉब्स हासिल करने में इतना मसला क्यों आता है? हमारे नौजवान पढ़े लिखे होने के बाद भी कोई नौकरी क्यों नहीं कर सकते, उन्हें जॉब क्यों नहीं मिलती? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है या सिर्फ ये बातें की जाती हैं? आज की वीडियो में इन 3 टॉपिक्स को कवर करूंगा और इन तीनों का आपस में एक लिंक है जो मैं इस वीडियो में बयान करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि हमारे बच्चों को सबक जल्दी याद करने में मुश्किल क्यों आती है। उनके लिए सबक याद करना सबसे बड़ा मसला होता है स्कूल लाइफ में, क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है तो इसे हमने ऑब्जर्व किया है, इसलिए आज मैं इसे खुलकर बयान करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब तक हम पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आती, हमें छोटी छोटी जो मुसीबतें होती हैं वही बहुत बड़ी लग रही होती है, लेकिन उनसे हटकर कोई बड़ी मुसीबत जब हमारे सर पे आके गिरती है तो हम सोचते हैं यार ये ना आती, वो छोटी छोटी ठीक थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड जिस हाल में रह रहा होता है उसमें कभी खुश नहीं होता। ये तो इंसानी फितरत है कि जिस हाल में इंसान है उसमें खुश नहीं रह सकता। चंद एक लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जो हाल आज है हो सकता है कल इससे बदतर हो। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है, आपको लगता है कि अब जिंदगी खूबसूरत गुजर रही है, तो डर के रहिए कि आपका बुरा वक्त कभी भी आपके सर पर आ सकता है। कभी भी आपको नई परेशानी आ सकती है, आप उसके लिए तैयार रहें। उसी जगह अगर आप परेशान हैं, आप टेंशन से घिरे हुए हैं, तो आप अंदर से मुतमईन रहिए कि अच्छा वक्त आने वाला है। बस अच्छे वक्त के लिए मेहनत कीजिए। इसी तरह ही बच्चों का इस बात से लिंक होता है सबक याद करने से, क्योंकि हम उन्हें दिखाते हैं कि जी ये लाइन यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, ये पैरा यहाँ से यहाँ तक याद करके आना है, ये चैप्टर इसे याद करके आना है। जब हमारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो वो भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, ये याद करा दिया या ये समझा दिया। ज्यादातर टीचर्स ऐसे ही होते हैं, उनको फिक्र ही नहीं होती कि बच्चे की समझ में आया है कि नहीं, बच्चे को इजीली समझा सकें कि नहीं। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि ये सबक बिल्कुल इजी है, क्योंकि उससे भी ज्यादा पावरफुल चीज का दिखाना चाहिए कि आपका ये मेन पर्पस नहीं है, आपका पर्पस इससे भी बड़ा है, आपको ये काम इससे भी बड़ा काम करना है। मसलन देखिए, अगर अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आजकल तो बहुत वीक हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो है जो आज के पेप स्कूल चल निकले हैं, उन्होंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स रख दिए और हर पेप स्कूल वाला सिर्फ उन्हीं 4 पे ही फोकस करता है, इंग्लिश, मैथ, उर्दू और साइंस, सिर्फ ये। और इन्हीं को भी वो सही तरह से नहीं पढ़ाते, सिर्फ नंबर हासिल करने तक ही महदूद रखते हैं। उनको ये सिर्फ यही होता है कि हमारे स्कूल की रेटिंग अच्छी आए, हमारा क्यूईटी टेस्ट बहुत अच्छा। वहाँ जो स्कूल में उस्ताद खड़े होते हैं, 3-3 हज़ार, 35-35 और 4-4 हज़ार की टीचर्स खड़ा रखी होती हैं जो पे लेती हैं। उस्ताद भी आते हैं तो वो भी 7-8 हज़ार, 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलती उनको पे। वो आते हैं सिर्फ मजबूरी में, और जब कोई इंसान मजबूरी में पढ़ाता है तो वो सही तरह से पढ़ा नहीं सकता, वो अपना इल्म बच्चे के अंदर उस तरह से मुंतकिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मजबूरी में पढ़ा रहा है, उसे मजबूरी स्कूल खींच लाई है। जो उस्ताद पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिल होता है वो इल्म देता है बच्चे को, और उसका इल्म उभर कर बच्चे में से निकलता है। अब जब पढ़ाने वाला ही इतना वीक होगा तो वो स्टूडेंट को क्या पावर दे सकेगा, उसे क्या मोटिवेट कर सकेगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं आपको कुछ करने की और मैं खुद वो ना करता हूं, आपको मेरे अमल से वो जाहिर ना होता हो, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं सिर्फ वीडियो बना के आपको बताता हूं, आप एक मोटिवेशन के तौर पर इसे लेते हैं और इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके सामने हूं, आपको कोई चीज कह रहा हूं, अगर वो आप मुझ में नहीं देखते तो आप कुछ भी कर ले, आप उस पर अमल नहीं कर सकते। आप मुझ में देखेंगे तभी अमल कर सकेंगे। बच्चों का माइंड ऐसा होता है, उन्हें जितनी पावर दी जाए वो उतनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन पर जितना बर्डन डाला जाएगा वो उतना ही गेन कर लेते हैं। लेकिन वो बर्डन जो होता है, जिसे हम बर्डन समझते हैं आज के तौर पर, अगर उसे बर्डन ना कहा जाए, उसे कहा जाए कि ये एक आसान सी चीज है, उन्हें आसान से तरीके से वो चीज दिखाई जाए, ताकि वो जब उसे देखे तो उन्हें लगे कि ये तो बस छोटी सी चीज है, कोई बड़ा मसला नहीं है। और ये छोटी सी चीज उन्हें तब लगेगी जब उनके आगे कुछ बड़ा चैलेंज रखा होगा। जैसे अब हम देखते हैं कि यूरोप कल्चर, जो चीज अच्छी होती है जिसकी उसे अपनाना चाहिए, यूरोप कल्चर 7 साल के बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देता है।
उनके 7th क्लास के बच्चे हमारे ग्रेजुएट लोगों से भी ज्यादा आगे होते हैं। क्यों? वो अच्छा, उनकी एक और चीज है, वो बच्चे को सारा दिन किताबों में नहीं घुसाते। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहता है बच्चे को दूसरी एक्टिविटीज ज्यादा करो बुक से हटकर, और ये हम भी जानते हैं। लेकिन आज के जो पैक सिस्टम है इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे पाकिस्तान का। देखने में तो ये बिल्कुल फ्री है और अच्छा काम चल रहा है, लेकिन हो सकता है उनका माइंड अच्छा हो, लेकिन हमारे आगे जो स्कूल चल रहे हैं इन्हें आराम से खाने की आदत पड़ गई है। ये बच्चे को वो नहीं दे पा रहे जो बच्चा डिजर्व करता है। उसके बाद आती है दूसरी बात कि हमारे जो नौजवान हैं वो जॉब्स क्यों नहीं हासिल कर पा रहे ग्रेजुएट होने के बावजूद भी। उसकी मेन रीजन जो आती है, एक तो हमारा तालीमी निज़ाम बहुत पुराना है, 1970 से भी पुराना है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और इसी निज़ाम के तहत हमें सिर्फ ये होता है कि अच्छे नंबर मिल जाएं, जॉब पक्की है। शुरू से लेकर आखिर तक यही समझाया जाता है कि आप अच्छे नंबर ले लो, आप मार्क्स ले लो, आप ग्रेड ले लो, आपकी जॉब पक्की है। एक मशहूर कहानी है एक लड़के की जो तंदूर पे रोटियां लगाया करता था और साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रख रहा था। उस लड़के ने इतना अच्छा कवर किया उस चीज को कि उसने टॉप किया था। 126 सालों का रिकॉर्ड उसने तोड़ा बतौर कासिम अली शाह। लेकिन आज उसकी हालत ये है कि वो जहां भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है उसे जॉब नहीं मिलती। उसकी कोई रीजन तो होगी, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो सिर्फ इंटरव्यू रूम तक पहुंचाते हैं। आगे आपका कॉन्फिडेंस काम आता है, आगे आपकी वो चीजें काम आती हैं, वो स्किल्स काम आती हैं जो आप स्टडी के दौरान हासिल करते रहे। इसलिए मैं ये कहूँगा हमारे नौजवानों को कि तालीम हासिल करें, तालीम ज़रूरी है, लेकिन तालीम के आसरे बैठ कर के बस तालीम पूरी करेंगे और जॉब मिलेगी, ये सबसे बड़ी गलती है। आप स्किल्स लाजमी सीखें, कोई ना कोई, मैं तो कहता हूँ कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। साथ बिजनेस करेंगे, आप देखेंगे जो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो आपके साथ के स्टूडेंट्स होंगे, जब वो ग्रेजुएशन पास करेंगे, ग्रेजुएट होकर वो 20-20 हज़ार की नौकरियों के लिए धक्के खा रहे होंगे, उस वक्त आपका बिजनेस एक एम्पायर बन चुका होगा। उस वक्त आप इतना तो काबिल हो चुके होंगे कि अपना घर, अपना खर्चा सुकून से चला सकें। अब आपके ऊपर है कि आप उस बिजनेस स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं। अब मेरी बात आप ये समझ के लीजिए कि मैं इस चीज को बड़ी गहराई से देख के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है मेरे पास, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा काम ऐसा है कि मुझे डेली बेसिस पे कई चीजें सामने आती हैं। बच्चों का देखने को मिलता है, टीचर्स का देखने को मिलता है, बड़े बड़े लड़के आते हैं मेरे पास, ग्रेजुएट होकर आए हुए होते हैं और वो अपनी सीवीज जमा करवा रहे होते हैं, अपने अप्लाई कर रहे होते हैं और बताते हैं अपनी स्टोरीज। उनको सुन के मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमें इसे कवर करना होगा। अपने बच्चों को वो पावर दीजिए जिससे वो बचपन से ही अपने आप को मजबूत बना सकें, जो उनका टास्क हो उससे बढ़कर कर सके। उनके लिए सबक याद करना कोई मुश्किल काम ना हो, उनके पास एक मोटिवेशन हो, हर टीचर उन्हें ऐसा जज्बा दे, क्योंकि बच्चों में जो हम मुंतकिल करते हैं वही उनमें उभर कर सामने आता है। उनमें ऐसा जज्बा पैदा करें कि आपका मुस्तकबिल है वो बच्चे, अगर उनमें आप मोटिवेट कर देते हैं, आप उनको मोटिवेट कर देते हैं, उनमें वो जज्बा जगा देते हैं, जो आगे जाकर वो एक अच्छा परवान चढ़ता है, तो फिर वहां से डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे लोग पैदा होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े काबिल लोग पैदा होते हैं। अब मैं कितनों के नाम गिनवाऊं, बहुत से लोग होते हैं। आज मैं इंडिया की, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि उनके यहाँ रेप केसेस का मसला चल रहा है, लेकिन वहीं पे इंडिया तरक्की भी कर रहा है। उनकी तरक्की देखिए, उनके सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया से निकलते हैं हर साल। क्या है? उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बेहतर है। उन्होंने इस चीज पे कवर कर किया है, उन्होंने इस चीज पे गौर किया और ऐसा ऐसा वो कवर भी कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस दीजिए, वो अपने काम खुद कर सकें। उनके लिए भी कोई भी टास्क मुश्किल ना हो, कोई भी काम मुश्किल ना हो। उन्हें जो भी वो काम करना चाहते हैं। हमारा मिडिल क्लास लोगों का एक और मसला भी है, हमारे यहाँ जो माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती, उन्होंने अच्छे वक्त नहीं देखे होते। अगर उनका बच्चा आकर कुछ कहता है कि माँ मैं ये नया काम करना चाहता हूँ, माँ मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसे एक तो उसे पता नहीं होता, कुछ कह देती है ठीक है बेटा जैसे दिल करे, कुछ कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। जो भी आपका बच्चा आके कहे आप उससे सपोर्ट करें, कहते हैं बेटा हो सकता है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो उसको, उसमें एक जज्बा जगाइए। अगर बल्ब बनाने वाला 1000 बार नाकाम नहीं होता तो आज हम इस रोशनी में नहीं खड़े होते।
वो 1000 बार नाकाम होने के बाद 1001 दफा जाके कामयाब हुआ था। हम एक बार नाकाम होते हैं, 2 बार नाकाम होते हैं, 3 बार नाकाम होते हैं, आखिरकार थक जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, किसी भी टीचर्स को। मेरे लिए सारे टीचर्स मेरे लिए मोहतरम है, क्योंकि मैं उनसे ही पढ़ के आया हूँ, तो मैं उन्हें गलत नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को तो बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को एक पावर देने की ज़रूरत है, जिससे वो जॉब के लिए ना घूमें, वो अपना कुछ कर सकें, खुद आइडिया निकाल सकें। अब आप खुद देखें, उबर का आइडिया एक यूनिक आइडिया था, पूरी दुनिया में चल रहा है। वो कहते हैं ना, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया, छोटा सा आइडिया, आजकल दुनिया डिजिटल बन चुकी है। अब वो बिजनेस नहीं रहे, कुछ सालों में ये शॉप्स वगैरह का निजाम ऐसा खत्म हो जाएगा। अब सब ऑनलाइन आ रहा है और अब आइडियाज की मांग है। आपके पास अगर छोटा सा भी आइडिया है, आप उस पर काम करना शुरू कर दें। स्टूडेंट लाइफ में ही काम करना शुरू कर दें, आप उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, लेकिन जब आप गिरते हैं तो गिरे नहीं रहना, वहां से उठना है। वो कहते हैं ना, गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। बाजीगर बनो और अपना मुस्तकबिल खुद संवारो, अपने मुल्क का मुस्तकबिल संवारो। बाकी फैसला आपका ही है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपने क्या करना है ये आपका फैसला है। आपने कैसे अपने बच्चों की परवरिश करनी है और हमारी नौजवान नस्ल ने अपने आप को कैसे जॉब के आसरे ही रहना है या खुद का कुछ करना है, बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज।